गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम आपके लिए बहुत प्यारा सा स्वेटर लाए हैं, तो वीडियो को फटाफट अभी लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि अभी मेरा चैनल फ्री में सब्सक्राइब हो रहा है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, हमने बटन पट्टी बनाई है, इसमें होल नहीं बनाए हैं हमने, क्योंकि आज का जो बटन पट्टी हमने बॉर्डर बनाया है ना, तो उसमें पहले से ही ये होल है। ये बहुत प्यारा सा स्वेटर है। साइज़ 34 और 36 साइज़ वालों के आने वाला है। अगर आपको छोटा साइज़ या बड़ा साइज़ बनाना है तो सारी वीडियो हम आगे इसी वीडियो में बता देंगे। तो ये 2 कलर में बनाया है। बहुत प्यारा स्वेटर है, बहुत प्यारी डिज़ाइन है। आप इसको एक कलर में भी बना सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर बनाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के कोई पैसे नहीं जाते हैं और ना ही हमें कोई पैसे मिलते हैं लाइक करने के, बस हमारा वीडियो थोड़ा पॉपुलर हो जाता है। तो पार्ट 1 में हमने इतना बनाना बता दिया था। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आज हम बाजू बनाना आपको बताएंगे, आस्तीनें बनाना बताएंगे। तो ये कैमरे में जितना अच्छा लग रहा है ना, रियल में इससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो बाजू बनाने के लिए देखिए, अगर आपको ये वाला पोर्शन बड़ा लग रहा है ना, तो आप अंदर से इसमें थोड़ी सी सिलाई लगा दें, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा नीचे तक खुला लग रहा है तो आप पहले बड़ी सुई में ऊन डालकर उल्टे साइड से सिलाई लगा दें। अगर ठीक लग रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से बनाना स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हम इसी वीडियो में आपको बता दे रहे हैं, दोनों तरीके, क्योंकि फिर कमेंट आते हैं कि हमारे साइज़ बाजू का बड़ा लग रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे सिलाई लगा लूँ, क्योंकि मुझे भी ये बड़ा लग रहा है। मैंने 34 साइज़ बनाया है, 34 और 36 साइज़ है, ठीक है। क्योंकि ये ऊन के स्वेटर होते हैं ना, जिस साइज़ का आप बनाते हैं उससे खींचने के बाद उससे एक नंबर ज़्यादा ही आ जाता है। तो 34 और 36 साइज़ है। हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है थोड़ी सी। अब हम बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बाजू बनाने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम बीच में ऊन को ज्वाइन करेंगे, इतने में हमें बनाना है। तो सीधे साइड से हम बीच में ऊन को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। वाइट कलर की ऊन को ज्वाइन किया है, क्योंकि वाइट कलर की पट्टी हमारी पड़ेगी। तो 3 चेन बना ली। अब आपको ये फ्रंट पोस्ट फंदा दिखेगा, उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से। 2 फंदे आपको सादा दिखेंगे, उसको सादा बनाना है, 1 और ये 2, ठीक है। फिर उसके बाद एक फंदा आपको फ्रंट पोस्ट दिखेगा, तो फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर 2 फंदे सादा बनाने हैं, 1 और ये 2। कि एक फंदा आपको फ्रंट पोस्ट दिखेगा, उसको आगे से क्रोशा डाल के फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर 2 फंदे आपको सादा दिखेंगे, इनको सादा बनाना है, ठीक है। जैसे पार्ट 1 में हमने बनाया था वैसे ही बनाना है। जो फ्रंट पोस्ट दिखेगा उसको आगे से क्रोशा डालकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर 2 फंदे आपको सादा दिखेंगे, तो उसको सादा डबल क्रोशा बनाना है इस तरीके से। फिर आपको एक फंदा फ्रंट पोस्ट का दिखेगा, तो आगे से क्रोशा डालकर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पूरा ऐसे ही बनाएंगे। 2 फंदे सादा हैं। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये 2 फंदे सादा दिखेंगे, इनको सादा बनाना है। फिर एक फंदा आपको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया दिखेगा, इसको इस तरीके से क्रोशिया डालकर सादा बनाना है। पूरी रो बना के दिखाते हैं। ये पूरा बना लिया हमने, लास्ट में लेकर आ गए और लास्ट में एक सादा बना के यहाँ पे ज्वाइन करके उनको कट करेंगे। उसी कलर की उनको ज्वाइन करेंगे। इसी जगह 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर वही स्टार्ट करना है। देखिए, एक फंदा सादा है, इसके पास वाला फंदा आपको फ्रंट पोस्ट दिखेगा, इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर 2 फंदे आपको ये सादा दिखेंगे, तो सादा डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। ये 2 फंदे सादा है, इनको सादा बनाना है। फिर एक फंदा आपको फ्रंट पोस्ट दिखेगा, इसको फ्रंट पोस्ट इस तरीके से आगे से क्रोशा डालकर बनाना है। तो बाजू पर हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। 2 फंदे सादा बनाने हैं, एक फंदा फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से, 1 और ये 2 फंदे हमने सादा बना लिए। फिर एक फंदा हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इस तरीके से क्रोशा डालेंगे, देखिए इस तरीके से, और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस रो को भी हमें ऐसे ही बनाना है। सिंपल है। जब आप लोग बनाएंगे, पार्ट 1 देखेंगे तो आपको पार्ट 2 समझ आ जाएगा।
ठीक है, तो पूरा हम बना के फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, ये फंदा फ्रंट पोज दिख रहेगा, उसको फ्रंट पोज बनाएंगे, पूरी रो बना के फिर दिखाते हैं। तो 2 रो वाइन कलर की लगाने के बाद 1 रो हमने वाइट कलर की बना ली। अब फिर वाइन कलर की लगा ली। अब इससे हम 15 रो बनाएंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए पट्टी डालने के बाद हमने 15 रो बना ली हैं। वाइन कलर से हमने 15 रो बनाई है। ठीक है, अब हम फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे और फंदे जहाँ भी आपको लगे कि घटाना है वैसे घटाएं। ठीक है, यहाँ तक हमने कोई फंदे नहीं घटाए। अब हम थोड़ा से फंदे घटाएंगे क्योंकि हमने पहले ही बाजू में ऊपर सिलाई लगा ली थी ना, तो हमारी बाजू बिल्कुल फिट आई है। ठीक है, अब हमने इतना बना लिया है। अब फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे। तो फंदे हम स्टार्टिंग में और लास्ट में सबसे पहले 3 चेन बना के, और देखिए एक फंदा सादा है, इसको और इसके साथ वाला 2 का 1 करेंगे। फंदा हमारा कम हो गया स्टार्टिंग में। ठीक है, अब 2 फंदे सादा है, इनको सादा बनाएंगे। फिर से फंदा फ्रंट पोज आ गया, इसको फ्रंट पोज बना लिया। 2 फंदे सादा हैं तो सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक फंदा फ्रंट पोज आ गया, इसको फ्रंट पोज बना लिया। 2 फंदे सादा बनाएंगे, फिर एक फंदा फ्रंट पोज। इस तरीके से बनाते हुए लास्ट में लेकर आएंगे, और लास्ट में भी हमें फंदा कम करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में और लास्ट में ही हम कम करेंगे। इस तरीके से बनाएंगे। लास्ट में आ गए तो लास्ट में भी 2 फंदों का 1 करेंगे। ठीक है, एक और ये 2 का हम, ये फ्रंट पोज दिखेगा तो इन दोनों को फ्रंट पोज बनाएंगे। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। 3 चेन बना ली, फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो 1-2 रो में हम फंदा घटाएंगे। ठीक है, ये 2 फंदों का 1 करेंगे, एक इसको लेंगे एक इसको लेंगे। ठीक है, 2 फंदों का 1 कर देंगे तो हमारा एक फंदा कम हो गया। अब एक फंदा सादा बनेगा, इसके बाद एक फंदा फ्रंट पोज आपको दिखेगा, इसको बनाएंगे। बस जब भी आपको फंदा कम करना हो, ठीक है, जहाँ भी लगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको, जैसे मैंने 15 रो बनाई है सादा, तो मैंने हाथ डाल के देख लिया था तो मुझे ठीक लग रही थी। हो सकता है आपको लूज़ लगे, तो आपको जब भी फंदा कम करना हो तो इसी तरीके से करें। ठीक है, आप 1-2 रो छोड़ छोड़ कर भी कर सकते हैं, और आप कंटिन्यू भी हर रो में भी कर सकते हैं। अब आपको कितने फंदे कम करने वो आप देख लें, हाथ डालकर ही देख लें। ठीक है, मैं दूसरी बार ये फंदा कम कर रही हूँ। स्टार्टिंग और लास्ट में हम 1-2 बार और कम करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरी रो बनाएंगे और लास्ट में भी ऐसे ही कम करेंगे फंदा। ये लास्ट में लेकर आएंगे और लास्ट में भी हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 2 फंदे हैं हमारे पास, ये 2 का 1 कर लिया। ठीक है, तो 2 बार हमने फंदे कम कर लिए हैं, 4 फंदे हमारे कम हो गए हैं। अब आप 1-2 रो छोड़ कर भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से 3 चेन लेकर अब आप 1 रो सादा बना लें, फिर उसके बाद एक फंदा कम कर लें। तो हम 1-2 रो बना के फिर आपको पट्टी डाल दी हमने, वाइट कलर की एक डाली है, फिर 1 रो हमने वाइन कलर की, फिर 3 रो हमने वाइन कलर की लगाई हैं। ठीक है, पट्टी डालकर 3 रो हमने लास्ट की वाइन कलर की लगाई हैं। आप हाथ डाल के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और अब हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर कैसे बनाना है, जैसे अपने कॉलर पर बनाया था ना बॉर्डर पार्ट 1 में, वैसे ही हमें बनाना है। सबसे पहले उनको यहाँ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले 3 चेन बना ली। अब एक फंदा आपको फ्रंट पोज दिखेगा, उसको फ्रंट पोज बनाना है। तो क्रोशा का बॉर्डर ऐसे ही बनता है। देखिए एक फंदा फ्रंट पोज बनाना है, एक फंदे को बैक पोज बनाना है। तो एक फंदे को इस तरीके से फ्रंट आगे से क्रोशा डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एक को बैक पोज बनाएंगे। फंदे को ये बैक साइड से क्रोशा डाल के बैक पोज डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे से क्रोशा डाल के बनाएंगे।
फिर एक को बैक पोज बनाएंगे, वो फ्रंट पोज बनाएंगे, बैक पोज। एक फंदा हमें फ्रंट पोज बनाना है, एक फंदा हमें बैक पोज बनाना है, ऐसे ही पूरी रो बनानी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से एक फंदा आगे से बनाया, एक फंदा को पीछे से क्रोशा डाल के बनाएंगे। पूरी रो बना के दिखाते हैं आपको। ये पूरी रो बना ली, अब इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। 3 चेन, तो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसा बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोज दिख रहा है, इसको फ्रंट पोज बनाया। बैक पोज दिख रहा है, उसको बैक पोज बनाया। फ्रंट पोज दिखेगा, इसको फ्रंट पोज बनाएंगे। बैक पोज दिख रहा है, इसको बैक पोज बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारी ये दूसरी रो चल रही है वाइट कलर की। हम 2 रो इसके बाद और बनाएंगे, 4 रो का बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो 4 रो का बॉर्डर बनाने के बाद हम आपको दिखाएंगे। ये 2 रो हमने बना ली हैं। अब तीसरी रो स्टार्ट होगी, तो उसमें वही करना है हमें। तो जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसा बनाएंगे। फ्रंट पोज दिखेगा उसको फ्रंट पोज बनाएंगे, बैक पोज दिखेगा उसको बैक पोज बनाएंगे। फ्रंट पोज बनाएंगे, जो फंदा दिखेगा, जो आगे से दिखेगा उसको आगे से बनाना है, जो पीछे से दिखेगा उसको पीछे से बनाना है। तो अभी ये तीसरी रो चल रही है, इसके बाद एक रो और बना लेंगे, फिर हम ऊन को कट कर देंगे, फिर दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये 4 रो का बॉर्डर हमने बना लिया। दोनों बाजू हमारी बन गई हैं। एक ये वाली बाजू बनाई है, ये दोनों हमने बाजू बना ली है। ठीक है, आप हाथ में डाल डाल के देखेंगे तो आपको बिल्कुल फिट आएगी पहनने में। अब हम आगे की बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी दोनों साइड की सेम बनेंगी, क्योंकि इसमें बटन होल नहीं बनाएंगे, हम अलग तरीके का बॉर्डर बनाएंगे। तो उसमें वैसे ही होल होते हैं, तो कितने भी बड़ा साइज़ का बटन आराम से चला जाएगा। तो सबसे पहले ऊन को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। 3 चेन बना ली हमने, और अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया देखिए इस वाले फंदे पर बनाएंगे। छोटा सा एक फंदा दिखेगा, इसमें बनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एक फंदा आपको बड़े वाले फंदे में बनाना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर, और एक फंदा आपको छोटे वाले फंदे में बनाना है। एक फंदा छोटे वाले फंदे में बनाना है, डबल क्रोशिया ही बनानी है। एक बड़े वाले फंदे में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे एक ये बड़े वाले फंदे में यहाँ बना लेंगे। ठीक है, एक फंदा हमें यहाँ बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए ऊपर तक लेकर जाना है। एक यहाँ बनाएंगे, जब आप लोग बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक यहाँ बनाएंगे। तो पहली रो हमें सादा डबल क्रोशिया की बनानी है, एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। जो बड़ा फंदा दिखेगा ना उसमें एक बनाना है, एक छोटे फंदे में बनाना है। अगर आपको फंदे ज़्यादा लग रहे हैं तो सिर्फ आप छोटे छोटे जो फंदे हैं उसमें बनाएं, झोल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बनाना है। तो एक एक हम सादा डबल क्रोशिया बना के ऊपर तक लेकर जाएंगे। ये देखिए, ये छोटे छोटे फंदे दिख रहे हैं, इसमें बना लेंगे। और एक बड़ा वाला फंदा हमने इस पर बना लिया। फिर एक छोटा वाला फंदा है, उस पर बनाएंगे। जब बनाएंगे आप लोग तभी आपको समझ आएगा। तो ऊपर तक ऐसे ही लेकर जाएंगे, ऊपर तक ऐसे ही लेकर आएंगे, फिर दिखाते हैं। तो हमने ये ऊपर तक आ गए हैं बनाते हुए, अब नीचे तक लेकर जाना है इसको। तो अब फिर से 3 चेन बनानी है। फंदे को फ्रंट पोज बनाएंगे, को बैक पोज, फ्रंट पोज डबल क्रोशिया, बैक पोज डबल क्रोशिया। जैसे अभी हमने बाजू पर बॉर्डर बनाया था वैसे ही बनाना है। एक फ्रंट पोज बनाना है, एक बैक पोज बनाना है, फिर एक फ्रंट पोज बनाएंगे इस तरीके से, फिर एक बैक पोज बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए नीचे तक लेकर आएंगे। ठीक है, एक फंदे को आगे से क्रोशा डाल के बनाना है, एक फंदे को पीछे से क्रोशा डाल के बनाना है। सिंपल भाषा में बताएं तो ठीक है, इस तरीके से, वरना इसको फ्रंट पोज और बैक पोज बोलते हैं। देखिए, एक को इस तरीके से बनाना है, फिर एक को हम इस तरीके से बनाएंगे। पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है,
पूरा ऐसे ही बनाएंगे, पूरा नीचे तक ऐसे लेकर आएंगे। तो पूरा बना लिया। अब इसको हम देखिए ऊपर तक लेकर आएंगे। तो सबसे पहले 3 चेन बना ली हमने और इसको घुमाएंगे और जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसा बनाना है। अभी फ्रंट पोज बैक पोज दिख रहा है तो उसको बैक पोज बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट पोज दिखेगा उसको फ्रंट पोज बनाएंगे। ये फ्रंट पोज है, इसको फ्रंट पोज बनाएंगे। फिर ये बैक पोज दिख रहा है, इसको बैक पोज बनाएंगे। फिर एक फंदा आपको फ्रंट पोज दिखेगा, इसको फ्रंट पोज बनाएंगे। ऐसे ही ऊपर तक लेकर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बना के ऊपर तक आ गए हैं। अब हम यहाँ पर आपको बता दें, अगर आपको ये गला बड़ा लग रहा है, ठीक है, अगर ठीक लग रहा है तो सही है। अगर आपको फैला हुआ लग रहा है ना, बड़ा लग रहा है ये गला, तो इसको छोटा कैसे करना है वो भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि फिर अलग से कमेंट आते हैं तो उस पर थोड़ा सा टफ हो जाता है बताना। तो अगर आपको बड़ा लगे तो आप क्या करें, देखिए अगर बड़ा लग रहा है तो करना है, अगर सही लग रहा है तो नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले एक चेन बना के और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, 1 और ये 2 का 1 करना है हमें, ठीक है। फिर देखिए इसके पास वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 का हमें 1 करना है। ये देखिए यहाँ पे 3 का 1 कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 बार हमने फंदे घटा लिए। अब यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लिए सादा, 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए सादा और ये 3 सिंगल क्रोशिया सादा बना ली हमने। एक और बना लेंगे, 4 बना लेंगे, ठीक है। 4 के बाद फिर 2 का 1 करेंगे, 1 और ये 2 का 1 करेंगे। फिर 4 फंदे हम सादा बनाएंगे, 1 2 3 और 4 फंदे सादा बना के फिर 2 का 1 करेंगे। तो अब 4 के बाद 2 का 1 फंदा कर लें, ये 3 के बाद 2 का 1 कर लें, ठीक है। फिर देखिए हम 4 फंदे सादा बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। 3 के बाद ही हम 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम बना के इसको छोटा कर लेंगे, 1 2 3 के बाद 2 का 1 कर लेंगे, 1 और यहाँ निकाला, 2 का 1 कर लिया। ऐसे ही 3 के बाद या 4 के बाद हम फंदा कम कर लेंगे और दूसरे साइड ले आएंगे, ठीक है। दूसरे साइड लाने के बाद अब जैसे अभी हमने बनाया था वैसे एक रो सादा डबल क्रोशिया की बनानी है, दूसरी रो में फ्रंट पोज और बैक पोज करना है, तीसरी रो में भी फ्रंट और बैक करना है। जैसे हमने 3 रो ऐसी बनाई थी ना, ऐसी इधर बना ली। अब यहाँ अब बटन लगा ले, इसमें पहले से बटन होल अपने आप ही आपको दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े होल दिखेंगे, उसमें आराम से बटन आ जाएंगे, ठीक है। और हमने तो यहाँ पर अभी सेफ्टी पिन लगा के ऐसे पहन के दिखा दिया, क्योंकि मेरे पास अभी बटन है नहीं, तो मार्केट जाना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसे ही दिखा दिया। इतना प्यारा स्वेटर लग रहा है ना, ये इतना प्यारा है और इतनी कम ऊन में इतने कम टाइम में बन जाता है। आपको इस स्वेटर के लिए जो पर्पल कलर की ऊन है ना वो 300 ग्राम खरीदें, वाइट कलर की 100 ग्राम खरीद लें। 100 ग्राम में से आपकी बच जाएगी और पर्पल कलर में से भी आपकी हो सकता है बच जाए, ठीक है। तो समथिंग 350 ग्राम ऊन इसमें लग जाएगी। तो हमने इतना बना लिया है, 300-350 ग्राम ऊन आपकी आराम से इसमें लग जाएगी, ठीक है। तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, जाके देखें। या फिर वीडियो को ओपन करके आप चैनल को ओपन करके वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे अच्छे स्वेटर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। बाय।